तो एक और सीक्रेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस इंटरनेट की दुनिया में इन बड़ी कंपनीज द्वारा लगातार यूजर्स पर नजर रखी जा रही है और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को बिना उनके नॉलेज के दूसरी कंपनीज को बेचा जा रहा है। और हमारी प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी बचती नहीं है, सब जानकारी उन्हें देनी पड़ती है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी वेबसाइट या एप्स के टर्म्स ऑफ यूज और प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करने से पहले उसे पूरा पढ़ते हैं। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, पर असल में हम यूजर्स को भी पूरा दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कंपनीज इन प्राइवेसी पॉलिसीज को इतना अनसुलझा और कठिन बना देती है कि उसमें ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि लोग ये बिना पढ़े ही एग्री बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ही कंपनीज यूजर को ऐसे टर्म्स ऑफ कंडीशन पर एग्री कराते हैं या ऐसे लिंक पर क्लिक करवाते हैं जो यूजर्स को पता भी नहीं होता कि हमसे क्या एग्री करवाया जा रहा है और इसका हम पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है। इंटरनेट वर्ल्ड में कंपनीज द्वारा यूजर्स के माइंड को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सारे तरीके को डार्क पैटर्न के नाम से जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही डार्क पैटर्न को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि डार्क पैटर्न से कंपनीज को क्या फायदा होता है, यूजर्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और इंटरनेट यूज करते समय डार्क पैटर्न को कैसे अवॉइड करें। ये सब हम इसी वीडियो में आज देखने वाले हैं। अब डार्क पैटर्न होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। डार्क पैटर्न एक तरह का एक यूजर इंटरफेस या उसे साइबर टूल्स भी कहा जा सकता है। मतलब यूजर को मिसलीड करने के लिए डार्क पैटर्न्स कंपनीज बनाती है। अब सोशल मीडिया को ही लीजिए, वो क्या करते हैं कि अपने यूजर से सभी जानकारी लेने के लिए, जैसे कि उनके कॉन्टैक्ट्स, फोटो गैलरी, वो क्या खरीदना चाहते हैं, एड्रेस, ये सब कुछ हमसे लेते हैं। इससे वो अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं और डार्क पैटर्न का यूज करना पूरी तरह से अनइथिकल है, फिर भी कंपनीज इसका यूज करती है। ऐसा अक्सर होता है कि हम किसी न्यू वेबसाइट या ऑनलाइन सर्विस साइट पर जाते हैं और कुछ सेकंड बाद वहाँ टर्म्स ऑफ कंडीशन वाला मैसेज सामने आता है। अब उस पर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट किए बिना उस वेबसाइट को आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वेबसाइट पर जो एक्सेप्ट का आइकन होता है वो ग्रीन में बड़ा दिखाया जाता है और वही रिजेक्ट का बटन कई साइड में होता है जो अक्सर दिखाई भी नहीं देता। तो जाहिर है कि यूजर को वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और वो भी बिना पढ़े उसे एक्सेप्ट कर भी देता है। यदि यूजर प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ना शुरू कर भी दे तो इतने लॉन्ग्स और इतने क्रिटिकल उसमें वर्ड्स होते हैं कि वो बीच में ही छोड़ देते हैं। इस तरह से कंपनीज हमारे साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं और ये डार्क पैटर्न का सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी कई तरह के डार्क पैटर्न्स मौजूद हैं जो कि यूजर्स के माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं। इससे पहले हम डार्क पैटर्न के कितने टाइप्स होते हैं ये देखते हैं। वैसे तो इंटरनेट पर अनगिनत डार्क पैटर्न्स मौजूद है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट डार्क पैटर्न को देखने वाले हैं। नंबर 1 पे है फ्रेंड स्कैम। दोस्तों, जब आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप या वेबसाइट पर साइन करते हो तो उसे यूज करने के लिए आपसे आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस मांगते हैं और आपको वेबसाइट यूज करनी है तो आप सब इंफॉर्मेशन उन्हें दे ही देते हो। बस इसके बाद आप इन डार्क पैटर्न्स कलेक्टर्स को आपके मोबाइल या कंप्यूटर में एंट्री मारने का मौका देते हो। आपका एक्सेस मिलते ही वो आपके सारे कॉन्टैक्ट को स्पैम मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, जिससे देखने वाले को लगे कि वो आपने ही भेजे हो। लिंक्डइन वेबसाइट ने इस डार्क पैटर्न को कई सालों तक यूज किया और जब इसका पता चला तो उसे $13 मिलियन का फाइन भरना पड़ा, वो भी पेनल्टी के तौर पर। नंबर 2 पे है ट्रिक क्वेश्चन। दोस्तों, ये कंपनीज द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डार्क पैटर्न है। इसमें बहुत कंफ्यूजन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। कैसे कंपनीज साइन अप करते वक्त ट्रिक क्वेश्चन का यूज करती है, जिससे कस्टमर को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। अब ये सब कैसे होता है ये जरा आप ध्यान से सुनिए। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने के कारण लोगों में स्कीमिंग की हैबिट हो गई है, यानी किसी भी चीज को ध्यान से पढ़ने के बजाय वो जल्दी से पढ़ लेते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट मैसेज होता है वो रह जाता है और कंपनीज इसी चीज का फायदा उठाती है। ट्रिक क्वेश्चन का एक फेमस एग्जांपल है 2021 में डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में जो लोग थे उन्होंने ट्रंप कैंपेन के लिए कुछ डोनेशन दिए थे। उसमें बहुत लोगों को लग रहा था कि वो 1 टाइम डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन बाद में उनके अकाउंट से पैसे कट होते गए। इसका कारण यह था कि जब लोगों को इस डोनेशन के फॉर्म दिए गए तो लोगों ने उसे अच्छे से पढ़ा ही नहीं
क्योंकि उसमें साफ लिखा था कि डोनेशन हर महीने कटेगा। सिर्फ उसमें एक अनचेक का साइन दिखाया गया था, जो अच्छे से न पढ़ने के कारण लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। अब 3 नंबर पे है रोच मॉडल। दोस्तों, रोच मॉडल में डार्क पैटर्न में यूजर्स के लिए किसी वेबसाइट या ऐप में एंटर करना जितना इजी करता है, उतना ही उससे बाहर निकलने की प्रोसेस को उतना ही कठिन बना देता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना जितना सिंपल है, लेकिन सब्सक्रिप्शन कैंसिल कैसे करें इस बात को समझना मुश्किल हो जाता है। तो कस्टमर इस झंझट से बचने के लिए सब्सक्रिप्शन को कैंसिल ही नहीं करता, तो कंपनी को मौका मिल जाता है उन्हें ज़्यादा चार्जेस लगाने के लिए। 4 पे है प्राइवेसी जकरबर्गिंग। दोस्तों, जकरबर्ग का नाम सुनकर आप सबके दिमाग में फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग का नाम या चेहरा याद आ रहा होगा। दरअसल ये डार्क पैटर्न जकरबर्ग के फेसबुक से ही जुड़ा है। फेसबुक अपनी शुरुआती दौर में यूजर से बेवजह से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांगता था, इसलिए इस डार्क पैटर्न का नाम भी फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग के नाम पर रखा गया है। फेसबुक शुरुआत में नाम और डेट ऑफ बर्थ के अलावा रिलेशनशिप स्टेटस, कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन जैसी इंफॉर्मेशन लेता था। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है सतर्क रहना। यदि आप कुछ भी ऑनलाइन साइट यूज करते वक्त कुछ साइन अप या कुछ एक्सेप्ट करने से पहले डिटेल्स को अच्छे से पढ़ ले तो डार्क पैटर्न से बच सकते हैं। पर यह भी सच है कि इतने बड़े टर्म्स ऑफ कंडीशन पढ़ने के लिए उतना टाइम हम नहीं दे सकते, पर उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। तो इससे अच्छा एक बार उन सभी टर्म्स ऑफ कंडीशन को अच्छे से पढ़ ले। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इन डार्क पैटर्न्स के बारे में पता चले। आप मुझे कमेंट करके भी बताओ कि आपने कहाँ इन डार्क पैटर्न का सामना किया है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो।